हाल ही में 11 फरवरी 2026 को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस बजट में कुछ खास चीजों पर विशेष रूप से जोर दिया गया, जैसे युवा रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना या कौशल विकास। आज हम राजस्थान बजट 2026-27 के बारे में ही सामान्य बातों पर, मुख्य बातों पर चर्चा करने आपके सामने आए हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजस्थान बजट 2026-27 की कुछ सामान्य चीजों को जान लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है कि इस बजट का टोटल आकार 2026-27 का कितना रखा गया है। तो बजट 2026-27 का जो आकार है वो है 6,10,956 करोड़ रुपए। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस फिगर को आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि राजकोषीय जो घाटा है उसका अनुमान 2026-27 में कितना प्रस्तुत किया गया है। जब हम राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो कोई भी सरकार राजकोषीय घाटे के माध्यम से यह चीज का पता लगा लेती है कि उसे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना उधार लेने की जरूरत है। इसलिए राजकोषीय घाटे के बारे में जानना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब हम राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो उसका सामान्य मतलब क्या है। किसी भी सरकार का जो टोटल व्यय होता है उसमें से जब आप टोटल प्राप्तियां निकालते हैं, इन प्राप्तियों में से आपको क्या निकाल देना है, उधार निकाल देना है। तो जब आप व्यय से प्राप्तियां निकाल देंगे और इन प्राप्तियों में उधार शामिल नहीं करेंगे तो जो टोटल आपको प्राप्त होगा वो होगा राजकोषीय घाटे का। तो राजकोषीय घाटे के माध्यम से कोई भी सरकार इस बात का पता लगाती है कि उसे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना उधार लेने की आवश्यकता है। तो जो 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें 2026-27 के लिए राजस्थान का राजकोषीय घाटा उसके जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मुकाबले कितना, जीएसडीपी का 3.69% का अनुमान प्रस्तुत किया गया है 2026-27 के राजकोषीय घाटे के रूप में। जब हम जीएसडीपी की बात करते हैं यानी स्टेट के जीडीपी की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि राज्य के एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यह हुआ स्टेट का जीडीपी। साथ ही राजकोषीय घाटे के बारे में आपने जान लिया है। तो जीएसडीपी का 3.69% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, किसका, राजस्थान का 2026-27 का। यह सामान्य बात हुई। साथ ही राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जो स्टेट का जीडीपी है वो 2026-27 में बढ़कर कितना होने का अनुमान है, उसका अनुमान लगाया गया है 21,52,100 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी सामान्य रूप से याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस बजट में एक चीज ये प्रस्तुत की गई है कि 2047 तक अगर राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित बनाना है, तो उसके लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए। तो जो कार्य योजना प्रस्तुत की गई है उस कार्य योजना के 10 मुख्य स्तंभ है। ये स्तंभ अगर आपने जान लिए तो आप राजस्थान बजट को जान जाएंगे जो कि 2026-27 के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो हम यहाँ बारी बारी से 10 स्तंभों पर चर्चा करेंगे, उसमें किस तरह के सामान्य प्रावधान किए गए हैं, किस तरह की बातें कही गई हैं, वो अगर आप जान जाएंगे तो आपको राजस्थान बजट 2026-27 पर एक मजबूत पकड़ हासिल हो जाएगी। तो चलिए पहले स्तंभ को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान प्रीलिम्स और राजस्थान की ओवरऑल तैयारी कराने के लिए दृष्टि संस्थान आपके लिए एकदम हाजिर है। और राजस्थान प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, राजस्थान में अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो दृष्टि संस्थान के पास आपके लिए दोनों ही चीजों के लिए महत्वपूर्ण कोर्स है। राजस्थान प्रीलिम्स का जो कोर्स है आपके लिए वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलेगा। यहाँ पर आपको ये कोर्स दिया गया है और इसकी सबसे खास बात यह है कि फिलहाल इस पर 50% का है, यानी 50% की इस पर छूट चल रही है। तो आप इससे तुरंत जुड़िए, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इकट्ठा करना चाहते हैं तब भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप राजस्थान फाउंडेशन कोर्स से जुड़ जाइए। आरएएस का जो फाउंडेशन कोर्स है ये स्टूडियो से लाइव ऑनलाइन है। तो आरएएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है और इसके अंतर्गत भी आपको 25% की छूट मिलेगी। इसके अंतर्गत आपको राजस्थान का फाउंडेशन यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। अब राजस्थान बजट 2026-27 के 10 स्तंभों को जान लेते हैं। जो पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ क्या है, पहला स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन।
जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि राजस्थान के बजट में विशेष रूप से अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन पर, उसके विस्तार पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। ये पहला स्तंभ है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे शहरी क्षेत्रों में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो, आराम से जा सके। इसके लिए स्टेट हाईवेज, रोड ओवरब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स, ब्रिजेस आदि का निर्माण किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी, उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा और इसके लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत कर दिया गया है। साथ ही नॉन पैचेबल और जो क्षतिग्रस्त सड़क हैं, जो टूटी फूटी सड़क हैं, उनके लिए भी 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जहां पर रोड को आपस में जोड़ने के लिए लिंक नहीं है, मिसिंग लिंक है, उसके लिए भी 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही आप जानते हैं कि अगर आप लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दें तो वो बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। इसलिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अपने आप में सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होती है और इसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान यहां भी देखने को मिलेंगे। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना का दायरा बढ़ाया गया है और दायरा बढ़ा करके इस पर 5000 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया है, ताकि चरणबद्ध तरीके से जो पेयजल आधारभूत सुविधाएं हैं उनको विस्तार किया जा सके, उनको बेहतर किया जा सके। साथ ही जो अमृत योजना है, अमृत 2.0 योजना, जिसके माध्यम से हमें प्रत्येक घर में नल के द्वारा जल पहुंचाना है, उसके अंतर्गत आगामी वर्ष, उसके तहत आगामी वर्ष में 3 लाख पेयजल कनेक्शन का भी एक तरह से लक्ष्य रखा गया है इस बजट 2026-27 में। तो यह अवसंरचना की बात हुई। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है कि नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि की जाए, यानी इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि लोग एक गुणवत्ता परक जीवन जी सके। तो इस ये दूसरा स्तंभ है। इसके अंतर्गत क्या होगा, राज्य के जो नगर निकाय हैं, जो नगर निकाय हैं, वहां पर 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। साथ ही पंच गौरव के अंतर्गत आगामी वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 150 करोड़ रुपए के बाद व्यय के माध्यम से, खर्च के माध्यम से जिलों में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, पर्यटन का अपग्रेडेशन किया जाएगा, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और नवाचार आधारित परियोजनाओं को चलाया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। साथ ही जो स्थानीय निकाय है, जो हमारी लोकल बॉडीज हैं और राजकोषीय जो राजकीय उपक्रम है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, उनके लिए राज सेतु फंड की भी स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज सेतु की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्ट्रक्चर्ड एनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है बजट 2026-27 का राजस्थान में? तीसरा स्तंभ है औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना। अगर राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है, वर्ष 2047 तक विकसित बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। तो उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी, तो लैंड एग्रीगेशन के विकल्प प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का भी एक तरह से प्रावधान किया गया है और इसके लिए आगामी वर्ष में 350 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। और आप जानते हैं कि अगर आप स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देते हैं तो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस रोजगार में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो इसके माध्यम से राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार भी पैदा किया जा सकेगा। साथ ही राजस्थान की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 है, उसके अंतर्गत जो ऋण लेने वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयां हैं, उनको मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मार्जिन मनी क्या करती है? मार्जिन मनी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती है। तो जोखिमों से सुरक्षा भी प्रदान करने का प्रावधान राजस्थान बजट 2026-27 में किया गया है, ताकि एक बेहतर औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि वहां पर निर्मित की जा सके। अगला स्तंभ कौन सा है? चौथा स्तंभ है मानव संसाधन का सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। यानी अगर आप अर्थव्यवस्था को या संपूर्ण राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो आपके व्यक्ति हैं, वो पूरी तरह से शिक्षा के माध्यम से भी और अपने स्वास्थ्य के माध्यम से भी बेहतर प्रदर्शन कर सके, युवाओं के पास रोजगार हो, वो अपनी स्किल का
पूरी तरह से प्रयोग कर सके, उनमें किसी तरह की स्किल की कमी न रहे। तो इसके लिए एक संपूर्ण प्रावधान आपको करने पड़ते हैं। तो इसी के अंतर्गत बजट के अंतर्गत सीधे तौर पर कहा गया है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए युवा नीति, कौशल नीति, रोजगार नीति लागू की गई है और साथ ही लगातार सरकार की योजना है कि वो आगे बढ़ रही है 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में। ये लगातार बढ़ रही है, जहां पर सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी गई हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। ये बजट में कहा गया है। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां जो है वो प्रक्रिया के अधीन है और 1 लाख पदों की भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। ये बात बजट में रखी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी, जो कि जोखिम से सुरक्षा प्रदान करेगा, मार्जिन मनी, अनुदान, ग्रांट आदि की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए का आउटले इसके अंतर्गत रखा गया है। साथ ही जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसी प्रकार से प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना करने की भी घोषणा बजट में कर दी गई है। 5वां स्तंभ क्या है बजट का? 5वां स्तंभ है सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। अगर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बेहतर होगी, सोशल सिक्योरिटी बेहतर होगी, तो लोगों की काम करने की दक्षता या काम के प्रति रुझान या जो भी आइडिया उनको आता है, उस आइडिया को धरातल पर उतारने में निश्चित रूप से उनको मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तरह तरह से लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, शिक्षित हैं, लेकिन काम इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि शहर में जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए राजस्थान बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षित महिलाएं हैं उनको वहीं पर रोजगार की व्यवस्था की जाए और इसके लिए जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत राज्य की जो लखपति दीदियां हैं उनको ब्याज अनुदान पर जो ऋण दिया जा रहा है, उस ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,50,000 रुपए कर दी गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। साथ ही लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किसके लिए किया गया है? 50 नवीन एंटरप्राइजेस के लिए, उद्यमों के लिए, ठीक है, वो भी शुरू किए जाएंगे। समस्त संभागीय मुख्यालयों पर राज्य शक्ति स्टोर्स भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी याद करिएगा। छठा स्तंभ कौन सा है? छठा स्तंभ है पर्यटन, टूरिज्म, कला और सांस्कृतिक धरोहर। तो आप जानते हैं कि राजस्थान विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत जाना जाता है और उस सांस्कृतिक विरासत का एक प्रभाव यह है कि राजस्थान में टूरिज्म बहुत बेहतर है। तो उसको और ज्यादा बेहतर बनाना है, उसका और ज्यादा विकास करना है, टूरिज्म का और ज्यादा विस्तार करना है, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, जो कि छठा स्तंभ है बजट का। जैसलमेर में जो खुड़ी है वहां पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। साथ ही कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके अलावा जो भरतपुर है वहां पर अत्याधुनिक जो अल्ट्रा मॉडर्न ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू और सीकर में 600 से अधिक जो आइडेंटिफाइड, जो चिन्हित हवेलियां हैं, उनके फैकेड इंप्रूवमेंट के साथ साथ हेरिटेज, स्ट्रीट फर्नीचर और साफ सफाई संबंधी सुविधाएं देने के लिए भी प्रावधान किया गया है और इसके लिए आगामी 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है बजट 2026-27 में। इसके अलावा झुंझुनू में वॉर म्यूजियम भी बनाया जाएगा और एक थार सांस्कृतिक सर्किट बनाने का भी एक बात कही गई है बजट में। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को शामिल किया जाएगा थार सांस्कृतिक सर्किट के अंतर्गत। तो यहां पर जितनी भी चीजें कही गई हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, इनको विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। 7वां स्तंभ बजट का कौन सा है? गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन और डिजिटल परिवर्तन। इसके लिए रिफॉर्म किए जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म की बात की गई है। साथ ही समस्त नगरीय निकायों में जो नगर के निकाय हैं उसमें चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र भी बनाए जाएंगे। आगामी वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी शुरू किया जाएगा। 25,000 युवाओं और महिलाओं को मिनी ई मित्र
के रूप में अधिकृत किया जाएगा। नवीन आईटी पॉलिसी के माध्यम से भी राज्य में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ये सारी बातें बजट 2026-27 में रखी गई हैं। 8वां स्तंभ कौन सा बताया गया है बजट 2026-27 में? कृषि विकास और किसानों का कल्याण करना। कृषि विकास के अंतर्गत सबसे ज्यादा राजस्थान में ये चीज मायने रखती है कि हम सिंचाई सुविधाएं किस प्रकार से प्रदान कर रहे हैं जिससे अधिक से अधिक उत्पादन की पृष्ठभूमि निर्मित की जा सके। तो प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्य 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किए जाएंगे। तो कितना प्रावधान किया गया है सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए? 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सिंचाई सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्य राजस्थान सरकार करेगी। बजट 2026-27 में इसका प्रावधान किया गया है। साथ ही आगामी वर्ष 50,000 सोलर पंप संयंत्रों को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसके लिए व्यय किया जाएगा 1,500 करोड़ रुपए। सोलर पंप संयंत्र एस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि अब सोलर पंप संयंत्र एस्टेब्लिश किए जाएंगे तो इसके माध्यम से सिंचाई सुविधाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सोलर पंपों के माध्यम से किसान अधिक से अधिक अपनी फसलों को पानी देने में सक्षम होंगे। साथ ही समस्त श्रेणियों के जो आवंटी है उनको कृषि भूमि के पट्टे बकाया किस्तों की राशि है वो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 100% छूट है। भूमि के जो पट्टे हैं जिनको कई बार पेटे भी कह दिया जाता है, तो समस्त श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि के जो पट्टे हैं उनकी बकाया किस्तों की जो राशि है वो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 100% छूट भी प्रदान की जाएगी। और विभिन्न कृषि यंत्र चाहे वो पावर टीलर हो, डिस्क प्लग हो या कल्टीवेटर हो, हैरो हो, रीपर हो, उनके लिए भी 160 करोड़ रुपए का अनुदान ग्रांट का प्रावधान किया गया है और इससे लगभग 50,000 किसान लाभान्वित सीधे तौर पर हो जाएंगे। तो 8वें स्तंभ के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। 96 करोड़ रुपए की लागत से एक और चीज बनाई जाएगी और वो होगा 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी डेवलप किए जाएंगे। 9वां स्तंभ कौन सा है? हरित विकास और पर्यावरणीय सततता। हरित विकास आप जानते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऊर्जा ट्रांजिशन करना है, हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना है क्योंकि 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल करना है, कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल करना है। तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करनी है और उसी के अंतर्गत महत्व रखता है हरित विकास और पर्यावरणीय सततता। इसमें एक मिशन की बात की गई है बजट में, मिशन होगा हरियालू राजस्थान। उसके अंतर्गत आगामी वर्ष में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है हरियालू राजस्थान के अंतर्गत। साथ ही राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष में उन्नत नमो नर्सरी एस्टेब्लिश की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो 1 एस्टेब्लिश होंगे। अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान यानी ऑक्सीजोन्स के रूप में इनको विकसित किया जाएगा और इसके लिए 32 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया है। 32 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क 31 करोड़ रुपए का व्यय इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो सामान्य चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं। तो फैक्चुअल चीजें जो बेसिक बातें हैं वो आपको बताई गई हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको निश्चित रूप से इनका लाभ हो। तो जो बजट 2026-27 में चीजें प्रस्तुत की गई हैं उसका एक क्रक्स यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने। 10वां स्तंभ कौन सा है? 10वां स्तंभ यह है कि 2047 तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना है। तो ये विशेष रूप से याद कर लीजिएगा कि राजस्थान का जो बजट है 2026-27 में उसमें 2047 तक अर्थव्यवस्था को कितना करने का टारगेट रखा गया है। 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट रखा गया है। किस तरह से किया जाएगा? इसके लिए स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिटीजन सेंट्रिक सुशासन को सुदृढ़ किया जाएगा और राजस्थान को इस प्रकार से विकसित करने की कोशिश किया जाएगा कि वो एक आदर्श राज्य के रूप में डेवलप किया जा सके। राजस्थान का जो कृषि बजट है उसके प्रावधान में गत वर्ष की, पिछले वर्ष की तुलना में 7.59% की वृद्धि, एक महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसको भी विशेष रूप से याद रखिएगा। साथ ही यह भी बात कही गई है कि राजस्थान में पिछले कुछ समय से जो कदम उठाए गए हैं उससे राज्य में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी बेहतर हुआ है, यानी बाहर से
निवेश का एक बेहतर माहौल बना है, और जब निवेश का माहौल बनता है तो उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक पृष्ठभूमि निर्मित होती है। तो ये 10 स्तंभ राजस्थान बजट 2026-27 में प्रस्तुत किए गए हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का जो बजट आकार है वो वर्ष 2026-27 के लिए कितना रखा गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 5,75,800 करोड़ रुपए, 6,10,956 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 6,50,100 करोड़ रुपए, और चौथा ऑप्शन है 7,02,500 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको, और बेल आइकन दबाएंगे तो सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।